माह अक्टूबर में क्या हो सकता है, जानिए मेरे आज के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का जो मैं व्लॉग करने चला हूँ उस बाबत आपसे सिर्फ एक अर्ज करूँगा कि इस मेरे व्लॉग को एंड तक सुनिएगा और आज से 2-3 माह बाद जो मुल्क में हालात चल रहे होंगे फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपके इस खादम ने कौन सी पते की बातें आपसे की थी। आपने देखा लास्ट वीक फ्रॉम द पास्ट 4 डेज बांग्लादेश में एक तहरीक के नतीजे में अबूरी हुकूमत का क़याम आया। तरह तरह के लोग इस पे अपनी आरा का इज़हार कर रहे हैं, हर एक का अपना हक है। मेरी कोशिश होगी कि मैं बड़ा मुख्तसर से इन चीज़ों से का आपसे जिक्र करूं। पहले मैं उन हालात का जिक्र करने लगा हूं जो बांग्लादेश में हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लिए चलता हूं, 1976 से 90, और इस बात का तस्करा मैंने अपने कॉलमों में जो मैं नुमाए वक्त में लिखता हूँ उसमें भी किया और मेरे व्लॉग्स भी मौजूद हैं जिनमें मैंने आप इन तमाम हालात का तजिया किया था। 1976 में आप देखें अफ़गानिस्तान में सरदार दाऊद साहब की हुकूमत फारग हुई। 77 में आप देखें पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फारग हुए, मकबूल लीडर था अपने वक्त का। इसी तरह आप देखें इंडिया में इंदिरा गांधी, वो भी आप देख लें दौर, वो भी फारग हुई। बांग्लादेश में गालबन मेरा ख्याल है कोई मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान या अरशाद, इनमें से कोई एक था, वो आए। ईरान में आप देखें हालात बदले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस खित्ते में किसी एक इलाके में चेंज आती है तो वो अपने इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उन पर असरअंदाज होती है। तो जो चीज़ आज बांग्लादेश में हुई है, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि ये किस तरफ हालात जा सकते हैं। आप ये देखें कि ये वही बांग्लादेश है जिसके बारे में आज से 6 महीने पहले मेरे जैसे तजिया निगार कहते थे, बांग्लादेश की इकोनॉमी का हवाला देते थे कि देखो किस तरह ये तरक्की कर रही है। यही हसीना वाजिद के गुन गाए जाते थे कि आपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा उन चीज़ों की गहराइयों में भी जाएं कि ये हालात ने किस तरह पलटा खाया। वो क्या रॉकेट साइंस हुई कि 3 महीने में देखते देखते एक कोटा सिस्टम पे तहरीक चली और शेख हसीना वाजिद जो 15 साल से हुकूमत कर रही थी वो फारग हो गई। इसमें एक चीज़ देखें, हर कमाल राजवाल, एक तो वो चीज़ है कि ये हसीना वाजिद पिछले 15 साल से जिस तरह जबर के साथ हुकूमत कर रही थी, इलेक्शन मैनेज कर रही थी। एक तो ये चीज़ यहाँ होती है कि जो भी चीज़ जबर के साथ कायम की जाए वो हमेशा रहती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें, जैसे मैंने पहले हवाला दिया कि वहाँ मुआशी तरक्की तो हुई, लेकिन जब हालात ने करवट ली, कुछ लोगों के खदशात हैं, उनके अपने तज़िये हैं कि ये सारी सूरत हाल मैनेज की गई है किसी सुपर पावर की तरफ से। किसी सुपर पावर ने वहां से एक फरिश्ता भेजा है जो अबूरी हुकूमत का सरबराह बन गया है। तो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या मेरे मुल्क में, मेरे इस पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वहां पे अगर एक कोटा सिस्टम को बुनियाद बना के तो इतनी बड़ी तबाही करवाई जा सकती है। क्या मेरे इस मुल्क में सी पैकर को आने के लिए कोई बड़ी ताकत
ऐसे हालात पैदा नहीं कर सकती। कोटा सिस्टम की तरह आईपीपी का जो इशू इस वक्त भड़कती आग है इस मुल्क में, इस वक्त आप सबके सामने सूरत हाल है। क्या उसको एक माचिस की तीली दिखा के बांग्लादेश वाले हालात पैदा नहीं किए जा सकते? अब मैं किन लोगों को फिक्र की दावत दे रहा हूं, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि भाई साहब इस नाजुक सूरत हाल को देखें, और ये खासकर मेरी इस वक्त सियासी शराफिया की जो हुकूमत बैठी हुई है, ये उनके लिए भी सोचने का मुकाम है। अब उनके लिए दो चीज़ें हैं, या आईपीपीस को बचा लें या आने वाले हालात में अपने आप को बचा लें। इमरान खान जब ये कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत वक्त है, इनके लिए सिर्फ 2 महीने हैं। मैं आज तक इमरान खान की किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता। क्यों? तो उनका अक्सर ये होता है कि आज जो बयान देते हैं, अब आप देखें ना, एक छोटी सी बात है, आप देखें बरतानिया में पुलिस पे सिर्फ पत्थर फेंकने वालों पे 2 साल की सजा हो गई है बंदों को। टीवी पे आप देख रहे होंगे, चल रहा है। मेरे ये लीडर साहब खुद मान रहे हैं कि जी जमान पाक में पेट्रोल बम इस्तेमाल हुआ था, GHQ 9 मई को नहीं हुआ था। अब आप इनकी अभी गोलाबारी शुरू हो जाएगी तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से मेरे ऊपर, लेकिन आप उसकी ये, मैं इसको क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, बस इशारा ही समझ जाएं। तो अर्ज ये है कि कभी भी मैं उसकी बातों को अहमियत नहीं देता, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि पागल भी बड़ी पते की गल कर जाता है। तो ये 2 माह की जो उसने बात की है कि इनके पास सिर्फ 2 माह का वक्त है, और ये हकीकत है, 2 माह का वक्त है। 2-3 माह के बाद मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपने ये आईपीपीस वाला इशू एड्रेस ना किया तो फिर हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। सियासी शराफ, ये मेरा इशारा सियासी शराफिया के लिए है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी आवाम को देखना है, सियासी शराफिया ने अपने मुफादात को देखना है। एस्टेब्लिशमेंट ने देख ले कितनी लॉयल थी एस्टेब्लिशमेंट खालिदा जिया के साथ, लेकिन जब उसने बुलवा के कहा कि अवाम कर्फ्यू है, अवाम पे आप फायर करें, उन्होंने कहा सॉरी, हम अपने अवाम पे गोली नहीं चला सकते। तो जो लोग फौज को उर्फ तनकीद बनाते हैं, ये उनके लिए भी एक पैगाम है कि देख लें, फौज हमेशा अपनी अवाम के साथ खड़ी होती है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, क्योंकि इसी अवाम के बच्चे जो हैं वो फौज में गए हुए हैं, वो अपने घर वालों पे कभी गोली नहीं चलाते। तो जब ये अवाम तंग आके बाहर निकली तो फिर मेरे जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, इतना तावन नहीं कभी हुआ। तो जनाब वो तावन उस वक्त तक आपसे करेंगे जब आपकी पॉलिसी सही सिमत में होंगी। तो आपके लिए ये सिर्फ एक लम्हा फिक्रिया है, बल्कि फिक्र की दावत है आपको कि ये आईपीपीस अपने ज़ाती मफादात से आगे निकलकर इस इशू को एड्रेस करें, वरना 2-3 महीने के बाद हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मैं अपने इस वीलॉग से किसी बंदे को वर्गला नहीं रहा, मैं आने वाले खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो सकता है और कैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और हम इस सूरत हाल को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कोई जामिया पॉलिसी अख्तियार करें। ये पिक पोंग का खेल, मुज़ाकरात, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जमात इस्लामी ने
इस तहरीक को फिलहाल हाईजैक किया था कि ये बम फट ना जाए, तो लोगों को रोकने के लिए उनके नज़दीक ये बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो सकती थी आज से महीना पहले इस मुल्क में, लेकिन जमात इस्लामी रेस्क्यू कर गई है इस हुकूमत को उस धरने तक महदूद करके। और फिर कल का जो शुगर कोटेड एक मुज़ाकरात कामयाबी की गोली दी गई है, बातें इस तरह नहीं चलेंगी, इनका कोई प्रॉपर हल निकालना पड़ेगा। तो आज का ये वीलॉग यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। फिर एक अर्ज करूँगा कि यह किसी को वर्गलाने वाली बात नहीं है, कुछ फ्यूचर के खदशात हैं, क्योंकि मुझे मेरे पाकिस्तान आर्मी से प्यार है, वो मेरे सपूत हैं। किसी ऐसी मुश्किल सूरत हाल में वो जाएं, मुझे इससे डर लगता है, इसलिए मैंने ये वीलॉग किया है।